देखिए, किसी भी स्टेट जुडिशरी में सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल रहते हैं वो रहते हैं आपके नोट्स प्रॉपर कैसे लिखें, क्या लिखें, है ना, कैसे उनको फॉर्म करें, चार्ट डायग्राम में फॉर्म करें कि एकदम प्लेन जो आप वैसे लिखते जा रहे हैं वैसे लिखें। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रहती है ड्यूरिंग नोट्स बनाने के समय पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं और क्या क्या लिखना है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और कि नोट्स में क्या क्या चीज़ें छोड़नी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीपीसी में लिमिटेशन पीरियड के बारे में है कि सीपीसी में लिमिटेशंस मतलब कि डेज के फॉर्म में कहाँ कहाँ दे रखा है। और आज के वीडियोस में आप ये चीज़ देखेंगे कि यहाँ से जो है क्वेश्चंस जो है अलग अलग जुडिशरी में आए हुए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इस वीडियोस में से यहाँ पर इस वीडियो में से इन स्टेट्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक सोनी और मैं समत्व लीगल इंस्टीट्यूट से यहाँ पर ये वीडियो जो है प्रेजेंट कर रहा हूँ। समत्व लीगल इंस्टीट्यूट जो है वो प्रीलिमिनरी और मेंस इंटरव्यू, ऑल स्टेट की जो है प्री मेंस इंटरव्यू यानी कि जुडिशरी की एग्जाम्स की हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन वगैरह जो है वो करवाते हैं, और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीपीसी में आज हम लेके आए हैं लिमिटेशन पीरियड, और वो है 7 डेज वाला, कि 7 डेज का जो लिमिटेशन पीरियड है वो सीपीसी में कहाँ कहाँ दे रखा है। तो फर्स्ट आता है हमारा ऑर्डर 7 रूल 9। देखिए, ऑर्डर 7 रूल 9 में दे रखा है प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट। जैसे ही आपने प्लेंट प्रेजेंट किया कोर्ट के अंदर, ठीक है, आपका प्लेंट जो है वो एडमिट हो गया। अब एडमिट होने के बाद आप समन जो है सामने वाली पार्टीज को सर्व करेंगे, तो वहां पर आपको 7 डेज का लिमिटेशन पीरियड जो है वो दिया जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि अब ये स्टार्ट कहां से होगा, तो ये स्टार्ट होगा ऑर्डर की डेट से। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर 7 डेज से भी आता है और कहां से स्टार्ट होता है, ऑर्डर की डेट से, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। सेकेंड वाला आता है ऑर्डर 9 रूल 5। ऑर्डर 9 रूल 5 में हम देखेंगे कि समन रिटर्न्स अनसर्व्ड। आपने समन भेजा है ना, ऑर्डर 9 बोलता है अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज के बारे में बात करता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर समन भेजा और वो अनसर्व्ड रहा, मतलब वो सर्व नहीं हो पाया, तो फ्रेश समन आपको जो है फ्रेश समन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके लिए लिमिटेशन कितना रहेगा, 7 डेज का। और यहाँ पर देखिए कब से होगा वो रिटर्न, जिस दिन रिटर्न हुआ है उसकी डेट से 7 डेज जो है वो काउंट होगा। यहाँ पर आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि जो 7 डेज का पीरियड है वो काउंट कहाँ से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर ऑर्डर 10 रूल 4, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिफ्यूजल और इनएबिलिटी ऑफ प्लीडर टू आंसर। देखिए, आपने जिन वकील से आपको करा है आपके केस के अंदर, अब वो कोई मटेरियल क्वेश्चंस हैं या कोर्ट ने कुछ क्वेश्चंस पूछे और वो रिफ्यूज कर देते हैं, या फिर वो जो जवाब है वो नहीं दे पाते हैं, तो वहां पर क्या करती है कोर्ट, 7 डेज के लिए एडजर्न कर देती है, ठीक है। वहां पर कोर्ट जो है वो उस प्रोसीडिंग को 7 डेज के लिए एडजर्न कर देती है। देखिए, उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑर्डर 11 रूल 2। ऑर्डर 11 रूल 2 है पर्टिकुलर्स इंटरोगेटरीज सबमिटेड, ठीक है। अब होता क्या है, ऑर्डर 11 में इंटरोगेटरीज के बारे में बात की जाती है। आपको इंटरोगेटरीज डिलीवर करनी है सामने वाली पार्टी को, और उसके लिए आपको कोर्ट की परमिशन लेनी है, ठीक है, डिलीवर करने के लिए। तो जैसे ही आप इंटरोगेटरीज जो है वो कोर्ट में सबमिट करते हैं, तो कोर्ट वहां पर 7 डेज के अंदर उनको डिसाइड करेगी, और वो कब से होगा, डेट ऑफ फाइलिंग से। जिस दिन से आपने फाइल किया है उस दिन से 7 डेज के अंदर कोर्ट वहां पर उनको डिसाइड करती है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर 11 रूल 7। ऑर्डर 11 रूल 7 बात करता है सेटिंग असाइड और स्ट्राइकिंग आउट इंटरोगेटरीज। देखिए, सामने वाली पार्टीज को आपने इंटरोगेटरीज डिलीवर की, ठीक है। अब उनको लगता है कि यार ये अनरीजनेबल है, वेक्सिशियस है, ठीक है, मुझे इनका जवाब देना जरूरी नहीं है, तो कोर्ट में वो एप्लीकेशन लगाएंगे 7 डेज के अंदर। कब से, जिस दिन से उनको इंटरोगेटरीज डिलीवर हुई है उस दिन से 7 डेज के अंदर वो एप्लीकेशन लगाएंगे और कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इनको सेट असाइड कीजिए और स्ट्राइक आउट कीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑर्डर 12 रूल 2। अब बारी आती है नोटिस की। सामने वाले ने आपको नोटिस भेजा है डॉक्यूमेंट को एडमिट करने के लिए, तो पार्टीज को 7 डेज का टाइम दिया जाता है कि वो कोर्ट में आए और डॉक्यूमेंट्स को एडमिट करें, और वो कब से काउंट होगा, वो नोटिस के सर्व होने से, ठीक है। वैसे ही यहाँ जैसे डॉक्यूमेंट की बात की गई है, वैसे ही नोटिस टू एडमिट जो है वो फैक्ट के बारे में भी बात की जाती है रूल 4 के अंदर।
तो वहां पर आपको 6 डेज का लिमिटेशन पीरियड मिलता है डॉक्यूमेंट फैक्ट्स को एडमिट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर 14 रूल 4। यहां पर आता है कोर्ट में एग्जामिन विटनेस और डॉक्यूमेंट्स बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। देखिए कोर्ट को सेटलमेंट ऑफ इश्यूज है ना, ऑर्डर 14 जो है सेटलमेंट ऑफ इश्यूज और इनके बारे में फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बारे में बात करता है। तो ऑर्डर 14 के अंदर कोर्ट जब इश्यूज फ्रेम करता है, ठीक है, तो या तो इश्यूज रॉन्ग फ्रेम हो जाते हैं या कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट बिना प्रोडक्शन के या कोई भी पर्सन उसकी बिना अटेंडेंस लिए इश्यूज जो है वो फ्रेम नहीं किए जा सकते, तो कोर्ट वहां पर 7 डेज का एडजर्नमेंट वहां पर जो है वो ग्रांट करेगी और प्रोसीडिंग जो है वो 7 डेज बाद फिर से स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑर्डर 16 रूल 2। अब देखिए ऑर्डर 16 रूल 2 में ये है कि आपको विटनेस बुलाने हैं, जिनको समन करना है तो उनके समन मतलब बुलाने के लिए आपको उनके एक्सपेंसेस वगैरह देने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप समन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको 7 डेज के अंदर अंदर कोर्ट में वो अमाउंट जो है वो पे करना होता है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर 21 रूल 68। ऑर्डर 21 रूल 68 में बात होती है कि सेल है ना, ऑर्डर 21 बात करता है एग्जीक्यूशन के बारे में। तो सेल के अब टाइम ऑफ सेल के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि जजमेंट डेटर की कंसेंट जरूरी होती है, ठीक है। कब तक? 7 डेज है, ठीक है। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो 7 दिन तक आपको है, जो अगर प्रॉपर्टी को सेल करना है तो वहां पर कंसेंट लगेगी, है ना, उसके बाद नहीं लगती है। वैसे ही इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो 15 डेज यहां पर जो है कंसेंट का रहेगा, जजमेंट डेटर की कंसेंट, इसके बाद जो है वो कंसेंट नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये जो वीडियो था ये पूरा जो है 7 डेज के बारे में है। सीपीसीस में जहां जहां दे रखा है वहां से हमने ये सेक्शन ऑर्डर्स और जो रूल्स हैं वो इनको लिया है, और इसी तरह की फर्दर वीडियोस के लिए आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं। थैंक यू सो मच।